हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम नरेशन पार्ट 2 में नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 6 प्रकार के नियम होते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में बदलते वक्त हम 6 प्रकार के परिवर्तन किया करते हैं। नंबर फर्स्ट जो चेंज है वह है रिपोर्टिंग वर्ब में। आइए देखते हैं। से टू, यह कलेक्टिवली हम बदलते हैं टेल में। जब सेंटेंस नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस RS में दिया गया हो, RS में नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस यदि लिखा गया है तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते वक्त से टू को कंबाइनिंगली टेल में बदलेंगे। और जैसा कि स्पष्ट है, यदि सेड टू है पास्ट फॉर्म तो हम टेल की ही पास्ट फॉर्म टोल्ड में उसे बदलेंगे। यदि सेकंड टाइप का सेंटेंस है और वह है इंटरोगेटिव सेंटेंस, यदि RS में तो हम से टू को आस्क में बदलेंगे और सेड टू को आस्क में बदलेंगे। यदि थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस क्वेश्चन में रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया हो इंपेरेटिव सेंटेंस, तब हम से टू को ऑर्डर में बदलेंगे और सेड टू को ऑर्डर्ड। यहां और भी शेड्स हैं क्योंकि इंपेरेटिव में 3 मुख्य शेड होते हैं। एक कमांड है, जब ऑर्डर ही है हम ऑर्डर की जगह कमांड भी प्रयुक्त में प्रयोग ला सकते हैं और यहां आ जाएगा कमांडेड। यदि इंपेरेटिव सेंटेंस प्लीज या काइंडली से शुरू है तो हम वहां से टू को ऑर्डर या कमांड में नहीं बदलेंगे, वहां हम रिक्वेस्ट। यहां विद्यार्थियों एक बात ध्यान रखनी है, जो निहित मनोभाव है स्पीकर का उसको हमें परिलक्षित करना है। रिक्वेस्ट और सेड टू रिक्वेस्टेड। वहीं यदि इंपेरेटिव सेंटेंस RS में डोंट या नेवर से शुरू है तो यहां जो छिपा हुआ मनोभाव है वह है प्रोहिबिशन का, तो हम से टू को बदलेंगे प्रोहिबिट में और सेड टू को प्रोहिबिटेड में। यहां प्रोहिबिट का ही सिनोनिम अवेलेबल है और वो है फॉरबिड, और यहां फॉरबिड प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगा फॉरबिड। यदि RS एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है नंबर 4 RS, तब हम से टू को बदलेंगे एक्सक्लेम विथ। मुख्यतया यहां 5 प्रकार के इंटरजेक्शंस इसमें प्रयोग होते हैं। एक्सक्लेमेटरी वर्ड है वो, और वो है ब्रेवो। तब हम यहाँ जो मनोभाव है आगे आने वाले एक्सरसाइज में हम इसे प्रयोग में करेंगे। प्रयोग में एक्सक्लेम विथ के साथ में वह मनोभाव जुड़ जाएगा। उदाहरण के तौर पर सोरो, जॉय, वंडर। यह मुख्यतः है, सोरो है एलास के लिए, जॉय है हुर्रे के लिए, और वंडर है वाट के लिए, और ब्रावो के लिए है एप्लॉड। यहाँ ब्रावो इंटरजेक्शन है, और ओ उसके लिए है सैडनेस। और यदि अंतिम प्रकार का वाक्य, 5वें प्रकार का वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो हम से टू को बदलेंगे विश में या प्रे में। यहाँ पास्ट फॉर्म वेस्ट, प्रे की पास्ट फॉर्म प्रेड। और हमें यहाँ ये भी ध्यान रखना है, हम एक और शब्द जोड़ सकते हैं ब्लेस, जिसकी पास्ट फॉर्म ब्लेस्ड। विद्यार्थियों, हमें एग्जामिनेशन में जो डायरेक्ट नरेशन सेंटेंस दिया गया होता है
उसमें जब हम उसे इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो मुख्यतया 6 प्रकार के परिवर्तन करते हैं। यहाँ हमने अभी जो डिस्कस किया है वह है फर्स्ट प्रकार का परिवर्तन, जैसे हम कह सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। यहाँ हम सेंटेंस लिखते हैं राज said to Mona, why are you late now? यह है डायरेक्ट नरेशन में दिया गया प्रश्न, इसे हमें इनडायरेक्ट में बदलना है। देखिए अभी अभी जो हमने नियम देखा है उसी के अनुसार हम क्रमशः आगे बढ़ते हैं। राज सेड टू, देखिए सेड टू कोई दिक्कत नहीं है, पास्ट फॉर्म है से की। यहाँ बदलेंगे आर एस, यह सेंटेंस है इंटीरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक, और डब्ल्यू एच वर्ड से यह शुरू है, तब हम सेड टू को यहाँ इस नियम के अनुसार आस्क में बदलेंगे। राज आस्क्ड मोना। मैं यहाँ तक लिख के छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपने देखा कि अभी तक हमने 6 नियम में से एक नियम का प्रयोग किया है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सेकंड चेंज वह होगा पंक्चुएशन मार्क्स में। विराम चिन्हों में बदलाव। हम कॉमास और इनवर्टेड कॉमास को हटाएंगे और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाएंगे। फुल स्टॉप लगाएंगे, ये हमारा दूसरा नियम है। हम इसका यहां प्रयोग करते हैं। मोना के बाद में जो कॉमा लिखा है यह पार्ट आरवी है और यह पार्ट आरएस है। हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा रहे हैं। थर्ड कंजंक्शन, संयोजक शब्द का प्रयोग करेंगे। ये दिए गए वाक्य में डायरेक्ट नरेशन में या डायरेक्ट नरेशन जिसे हम बदल रहे हैं इनडायरेक्ट नरेशन में, 2 भाग हैं, 2 क्लॉजेज हैं। हमें दोनों को जॉइंट करना है और उसके लिए हमें कंजंक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा, संयोजक शब्द का। यहां देखते हैं 1 दैट 4 5। यहां मैं फिर वही कोड वर्ड में, हम पहले भी सेंटेंस का अध्ययन कर चुके हैं और जो विद्यार्थी जिन्होंने सेंटेंस का अध्ययन नहीं किया है वो इस चैनल में प्लेलिस्ट में सेंटेंस का वीडियो देख सकते हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, फिर नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और नंबर 5 ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तीनों में दैट कंजंक्शन का प्रयोग होगा यदि ये तीनों दिए गए प्रश्न के आरएस भाग में हो। यदि नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो या ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो। यहां इंटरोगेटिव सेंटेंस है नंबर 2। अगर नंबर 2 है तब हम, यदि WH से प्रश्न शुरू है तो वही का वही WH कंजंक्शन बन जाएगा, और यदि ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इफ या वेदर में से किसी एक का चयन करेंगे। और यदि थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है तब हम सिर्फ टू कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। हमें यहां यह वाला नियम लागू करना है, WH। राज आस्क्ड मोना व्हाई। अब हम बढ़ते हैं, चौथा जो बदलाव है वह कैसे होता है देखते हैं। नंबर 4 पर्सनल प्रोनाउंस में बदलाव होगा। पर्सनल प्रोनाउन, केस और पर्सन प्रोनाउन, यह वीडियो इस चैनल में अवेलेबल है, आप वहां अध्ययन कर सकते हैं। यदि सेंटेंस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन 1 2 3 अपॉन SON, यहां 1 रेफर्स टू फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यदि ये प्रश्न के RS भाग में दिए गए हों डायरेक्ट नरेशन में, तब हम उसे इनडायरेक्ट में हम बदलते हैं
इस नियम के अनुसार। यदि फर्स्ट पर्सन हो तो दिए गए आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। सेकंड पर्सन हो तो आरवी यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब इसी के ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट मोना है, के अनुसार बदला जाएगा, ओ रेफर्स टू ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन यदि प्रयुक्त हो आरएस में, क्वेश्चन में, तब हम आंसर में नो चेंज, एन स्टैंड्स फॉर नो चेंज, कोई प्रकार का बदलाव नहीं करेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं राज आस्क्ड मोना व्हाई, यहाँ सेकंड पर्सन यू दिया गया है, इसी नियम को अप्लाई करते हैं। सेकंड पर्सन क्वेश्चन के आरवी भाग में ऑब्जेक्ट प्रयुक्त हुआ है, उसके अनुसार यहाँ प्रयोग करेंगे। यहाँ मोना फेमिनिन जेंडर, फीमेल जेंडर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, स्त्रीलिंग है, तो हमारे पास अवेलेबल है शी। राज आस्क्ड मोना व्हाई शी। यहां देखते हैं सर्वनाम, सर्वनाम की जो परिभाषा है यह प्रयोग उसी में निहित है। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यहाँ निजवाचक सर्वनाम है। यहाँ मोना ऑलरेडी पहले से एक बार प्रयुक्त है, स्त्रीलिंग एक वचन, तो उसके लिए इंग्लिश ग्रामर में शी अवेलेबल है। हम यहाँ तक इस वाक्य में रुक जाएंगे क्योंकि हमने अभी तक चौथे प्रकार का बदलाव कर लिया है। फर्स्ट सेट टू को आस्क में बदला, दूसरा हमने कंजंक्शन, दूसरा हमने पंक्चुएशन मार्क्स हटा दिए, तीसरा हमने कंजंक्शन लगाया, और चौथा हमने अभी पर्सनल प्रोनाउन इस नियम के आधार पर 123 बटा SON 123 अपॉन SON उसको यहां अप्लाई किया। अब हम बढ़ते हैं अपने पांचवें नियम की तरफ। हमारा पांचवा नियम है चेंज ऑफ टेंस। यदि आरवी पास्ट सिंपल हो तो सामान्यतया जिसे हम कह सकते हैं सेड या टोल्ड लिखा हुआ हो, क्योंकि यह वर्ब की पास्ट फॉर्म्स हैं और जिससे ये पता पड़ जाता है कि आरवी में पास्ट सिंपल में, तो इनडायरेक्ट में टेंस परिवर्तन होगा। आरएस भाग में जो टेंस है वो चेंज होंगे। कैसे? यदि डायरेक्ट नरेशन में 1 2 3 4 5 5 प्रकार के टेंस स्ट्रक्चर्स हैं, यदि वे प्रयुक्त हैं तो हम इनडायरेक्ट में बदलते हुए उन्हें टेंस में परिवर्तित करेंगे। इनडायरेक्ट प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस। विद्यार्थियों, ये किन किन टेंस में बदलेंगे ये याद रखना बड़ा आसान है। फर्स्ट जो थर्ड टेंस स्ट्रक्चर्स हैं वे अपने ही इक्विवेलेंट पास्ट फॉर्म में बदलेंगे। प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट। अब यहां देखें अंतिम जो दो टेंस स्ट्रक्चर्स हैं वे फर्स्ट पास्ट सिंपल, हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं विषम संख्या अपनी नेक्स्ट विषम संख्या में फर्स्ट थर्ड, और वो है हमारा पास्ट परफेक्ट। संयोग से ये ऊपर का ही रिपीट हो रहा है। सेकंड पास्ट कंटिन्यूस अपने सम संख्या में बदलेगा फोर्थ में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। यदि प्रश्न में डायरेक्ट नरेशन में आरएस में इन 5 के अलावा किसी टेंस स्ट्रक्चर का प्रयोग होता है तो नो चेंज, बदलाव होंगे वो सिर्फ इन 5 स्ट्रक्चर्स में ही
होंगे। इसमें महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है, यदि दिए गए प्रश्न में आर वी पास्ट सिंपल हो तो, जैसा कि हमारे इस एग्जाम्पल में यह पास्ट सिंपल में है, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है सेड। अब हम इस नियम को अप्लाई करते हैं। दिए गए क्वेश्चन में व्हाई आर यू लेट नाउ, यहां देखिए, यहां सेंटेंस इंटरोगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं, हमने सेड टू को आस्क में बदल दिया नियमानुसार। अब हम टेंस पहचान करते हैं। विद्यार्थियों, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते वक्त इस एक्सरसाइज को करने के लिए स्टूडेंट्स को टेंस और सेंटेंस, ये दो जो मुख्य बिंदु है, उनका पूरा ज्ञान होना अति आवश्यक है। यदि विद्यार्थी दिए गए आरएस में टेंस स्ट्रक्चर पहचान ही नहीं कर पाएगा तो वो इन सूत्रों को अप्लाई नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको इसी चैनल में टेंस सेक्शन में सारे टेंस वीडियोस अपलोडेड हैं। आप उन वीडियो को इत्मीनान से देखें और हृदयंगम करें और इसे मनन करें और याद करें कि स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं टेंस। यहाँ हम पहचान कर सकते हैं आर, यह बी फॉर्म है प्रेजेंट सिंपल में, और यू सेंटेंस था, सेंटेंस में सब्जेक्ट था, इसलिए आर यहाँ प्रयुक्त हुआ। तो यहाँ टेंस है प्रेजेंट सिंपल, तो हमें किस नियम को अप्लाई करना है, प्रेजेंट सिंपल को बदलना है पास्ट सिंपल में। शी सब्जेक्ट है हमारा, एक वचन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो यहाँ शी वॉज, क्योंकि पास्ट सिंपल में दो बी फॉर्म अवेलेबल है, वॉज और वर। यहाँ एक वचन संज्ञा है शी, यहाँ प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, शी वॉज। लेट, लेट अंतिम अक्षर बदलने के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। हमारा अंतिम नियम, छठा नियम, यदि आर वी पास्ट सिंपल हो तो, जिस तरह हमने पांचवा नियम किया था वहां कंपल्सन था, यदि आर वी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट सिंपल है तो, तभी हम यहाँ कुछ शब्द चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में। यदि डायरेक्ट नरेशन में आर एस में निम्न शब्द लिखे हों तो इस प्रकार इनडायरेक्ट में बदलेंगे। देखते हैं वे कौन से शब्द हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, हियर, देयर, thus, so, hence, thence, hence ने इसलिए, thence ने उसलिए, either, neither, यह लैटिन फॉर्म ही है, हियर का आर्किक फॉर्म में है, एंशियंट फॉर्म में है। और नेक्स्ट यहाँ कुछ मॉडल्स, कैन, कुड पास्ट फॉर्म में, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड। यहाँ समय सूचक शब्द है, टुडे, दैट डे में, yesterday, yesterday, the previous day, tomorrow, the next day, the next day, the following day, ago, before, come, go। यहाँ संदर्भ के अनुसार हमें इनका प्रयोग करना है। मुख्यतया ये शब्द है, नाउ देन में प्रयोग होगा, नाउ यानी अब, देन यानी तब। दिस, दैट, यह वह, दीज, दोज, हियर, देयर, हाइदर, दाइदर, दस, सो, हैंस, देंस में। और ये चार मॉडल अपने पास्ट फॉर्म में, कैन, कुड, मे, माइट। यहाँ एक विशेष ध्यान रखना है, यदि सेंटेंस में ऑलरेडी कुड दिया गया है तो हमें उल्टी गंगा नहीं बहानी है, यहाँ हमें उसको
वापस कैन में नहीं बदलना है। यदि वह ऑलरेडी पहले से पास्ट फॉर्म में है तो उसे यथावत ही रखना है। यदि वह प्रेजेंट फॉर्म में है, यहाँ कैन में है, मे, विल, शैल, तो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट फॉर्म में ही बदला जाएगा। यहाँ समय सूचक शब्द है टुडे, दैट डे, यस्टरडे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, ये अपने निम्नांकित शब्दों के अनुसार ही परिवर्तित होते हैं। विद्यार्थियों, ये मुख्य नियम थे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए। आप इनको क्रमशः, अब हम पहले अभी अंतिम नियम को यहाँ अप्लाई करते हैं। यहाँ शब्द दिया गया है नाउ, और यहाँ नियम के अनुसार नाउ को बदलना है देन में, लेट, देन। और एक महत्वपूर्ण बात, जो सेकंड नियम था पंक्चुएशन का, कि वहाँ विराम चिन्हों का प्रयोग, अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करना न भूलें। यदि हमने यहाँ यह नहीं किया, और जैसा कि आपने देखा कि क्वेश्चन में इंटरोगेशन मार्क था, यदि वही यहाँ प्रयुक्त करते तो पूरे में से पूरे नंबर नहीं मिलते, यहाँ तक कि शून्य मिलता इस प्रश्न के हल में जब भी कॉपी जांची जाती। क्योंकि हमारा मनोभाव क्या है, डायरेक्ट नरेशन में RS किसी भी प्रकार का वाक्य हो। यहाँ विद्यार्थियों, मैं जो अभी एक पंक्ति बोल रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से सुने, गौर से सुने। हमारा इनडायरेक्ट नरेशन है वह हमारा नंबर 1 सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, और जिसकी मुख्य पहचान होती है वाक्य की शुरुआत किसी न किसी सब्जेक्ट, डूअर, कर्ता से, और वाक्य का अंत फुल स्टॉप से। यह इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने की मुख्य आत्मा है, यह मेन बॉटम लाइन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।